और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। प्रदेश में एक बार चुनाव को लेकर चुनौतियां फिर से देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार में वापस लौटने का दावा और मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के ध्वजारोहण का ऐलान कर भाजपा को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से भाजपा को ये चुनौती दी गई है। पार्टी ने लिखा है कि बीजेपी उपचुनाव तक खैर मना ले, इसके बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद इसी तरह का बयान कांग्रेस ने 15 अगस्त को ध्वजारोहण को लेकर जारी किया, जिसमें 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण की बात कही गई थी। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की चुनौती का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद इसी तरह का बयान कांग्रेस ने 15 अगस्त को ध्वजारोहण को लेकर जारी किया था, जिसमें 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण की बात कही गई थी। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की चुनौती का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं। बीजेपी कोई चुनाव करवाती है? चुनाव आयोग तय करते हैं और चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवाए, हम तैयार हैं। बीजेपी कोई चुनाव करवाती है? चुनाव आयोग तय करते हैं और चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवाए, हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या तंज कस रही है उस पर हम परेशान नहीं, क्योंकि उनका धर्म है तंज कसना, उनका धर्म है विरोध करना, और अंदर से वो कितने भी कमजोर हैं उन्हें अपने आप को ताकतवर तो दिखाना पड़ेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, एक बार फिर से चुनाव की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को चुनौतियां दे रही हैं और जीत के तमाम दावे कर रही हैं। एक तरफ सीएम शिवराज खुद कह रहे हैं कि वो हर तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं, और लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो लगातार इसी बात को लेकर बीजेपी को हमेशा से घेरते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल संचिता, लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी करती रही है कांग्रेस पार्टी, तो वो खुद कहीं न कहीं अपने बयानों में ही घिरी है कांग्रेस, और उसकी लगातार फजीहत हुई है। इससे पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ था मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस के ट्विटर फेस पर कहा गया था कि 15 अगस्त को कांग्रेस की तरफ से ही मुख्यमंत्री कमलनाथ तिरंगा फहराएंगे, लेकिन वो सारी बातें गलत साबित हुई और आखिरकार इन सारे मुद्दों पर कहीं न कहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी की फजीहत हुई। लगातार कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निशाना साधा। एक बार आज फिर से कांग्रेस की ओर से इस तरह से बयानबाजी की गई है उपचुनाव को लेकर के, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं खुद कांग्रेस को ही गलत साबित कर रही हैं, कटघरे में खड़ी करती जा रही हैं। जिस तरह से गलत बयानबाजी लगातार हो रही है, उससे कहीं न कहीं जनता को भी एक तरह से जनता भी भ्रमित हो रही है, क्योंकि 15 अगस्त की आप बात ले लीजिए। अब उसके बाद आज जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुल करके कहा कि चुनाव कराना उनका काम नहीं है, निर्वाचन आयोग का चुनाव कराना काम है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, चुनाव में फतह भी हासिल करेगी। तो इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपने बयानों में लगातार घिरती नजर आ रही है। जी संचिता। संदीप, लेकिन देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से एक दूसरे को चुनौतियां दे रही हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो एक बार फिर से चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो क्या इस संबंध में निर्वाचन आयोग कोई जल्द फैसला भी ले सकता है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण प्रदेश भर में फैला हुआ है, लगातार मरीज उसके निकलते चले जा रहे हैं, उसके कारण कहीं न कहीं डिले किया गया था चुनाव को। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो यानी कि प्रदेश के दोनों प्रमुख दल हैं, पक्ष और विपक्ष, अगर दोनों तैयार होते हैं और दोनों की तरफ से अगर सहमति जताई जाती है, तो हो सकता है कि इस मामले में निर्वाचन आयोग फैसला कर सकता है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो भाजपा कांग्रेस दोनों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी वर्चुअल के प्लेटफॉर्म में आ चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार वर्चुअल रैलियां आयोजित की जा रही हैं। संदीप, एक चीज और देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को चुनौतियां दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएसपी भी अब किंग मेकर बनने की तैयारी में नजर आ रही है।
बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। यहाँ पर एक तरह से त्रिकोणीय भूमिका उभर कर सामने आने वाली है। संचिता, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने सक्रियता दिखाई है उपचुनाव में, आशा के अनुरूप है। अभी तक परंपरा रही है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में बहुत कम हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों में चुनाव होने जा रहा है और सत्ता की चाबी इन्हीं 27 सीटों से होकर के गुजरनी है, लिहाजा बहुजन समाज पार्टी, खासकर अगर हम ग्वालियर चंबल की 16 सीटों की बात करें तो उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। बसपा का मानना है कि खासकर अगर 10 सीटों में, 16 में 10 सीटों की अगर हम बात करें तो 10 सीटों में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट पहले भी जीत दर्ज कर चुके हैं और वही कोशिश एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की है। बसपा का अंदाजा है कि अगर इन सीटों पर मेहनत की जाए तो 4 से 5 उम्मीदवार उनके जीत सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्ता की जो चाबी है तो बसपा के पास आ जाएगी, यानी किंग मेकर की भूमिका में बसपा हो जाएगी। तो ये कोशिश यहाँ पर बसपा की ओर से शुरू हो गई है। ब्राह्मण और ठाकुर कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं, सर्वे भी करवाया जा रहा है। लगातार लखनऊ से बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी पर नजर रख रही है, पार्टी की एक एक गतिविधियों पर उनकी नजर है और लगातार फीडबैक भी लेती चली जा रही है। जी संचिता। संदीप, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में कृष्ण गोपाल पाठक, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण गोपाल जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं और लगातार उन्होंने, कल उनका एक बयान सामने आया था, आज उनका बयान सामने आया था, कहा है उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और देखा जाए तो लगातार इसी मुद्दे पर कांग्रेस उन्हें घेरते नजर आई है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी तैयार है और साथ में मध्य प्रदेश की जनता भी तैयार है कांग्रेस पार्टी के छल कपट झूठ के लिए, कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए। कौन भूला है? अभी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता अभी भूली नहीं है कि किस प्रकार से झूठ बोलकर कि हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, कमलनाथ जी सरकार में आए थे। मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा अभी नहीं भूला है कि किस प्रकार से उसको झूठ बोलकर ठगा गया था कि 4,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ना ही मध्य प्रदेश की वो बहनें जो स्कूल में पढ़ा करती थी कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए स्कूटी देंगे, वो भूल पाई है कमलनाथ जी और कांग्रेस के झूठ को। ना ही संविदा शिक्षक भूल पाए कि कैसे झूठ बोल के कि आपको परमानेंट करेंगे, ये सरकार में आए थे। और ना ही गौ माता भूल पाई है कि हर पंचायत में गौशाला बनाने का वादा करके कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है। बहनें, नव दंपत्ति जिनका पैसा कमलनाथ सरकार डकार गई, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मिला करता था, कोई अभी कांग्रेस के अपराधों को नहीं भूला है और कांग्रेस के अपराध के लिए मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर कोरोना काल नहीं आया होता, कोरोना की महामारी जनता के सामने। गोपाल जी, हमारे साथ दुर्गेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं। दुर्गेश जी, 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और लगातार कांग्रेस चुनाव में लेट लतीफी को लेकर बीजेपी को घेरते नजर आई है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में क्लियर किया है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार को चला रही है, जिसमें बैठी हुई है, उसकी तरफ से चुनाव आयोग को रिपोर्ट दे रही है कि हम चुनाव कराने में अक्षम है। ये दोहरा चरित्र है। तो भाई साहब बड़े पाठक जी अभी गुणगान कर रहे थे, कांग्रेस तो हर तरफ से गलत है, सब चीजें कांग्रेस ने करी है, तो कांग्रेस विश्वासघाती, ये सारी बातें जो उनको लग रही थी वो बोल रहे हैं। पर क्या ये बताना पसंद करेंगे कि मध्य प्रदेश में जैसे ही 5 महीने की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लोगों को जो 10 किलो आटा गरीब को बंटना था, 8 किलो का पैकेट क्यों बांटा? आज मध्य प्रदेश के अंदर अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। बाप इस बात को रो रहा है कि उसकी बेटी मर रही है, उसका इलाज नहीं हो रहा है और आखिर में वो मर जाती है और उसको दूसरी बेटी अस्पताल में एडमिट है और वो उसकी स्वास्थ्य के लिए परेशान है कि वो बचेगी कि नहीं बचेगी। तो ये जो स्थितियां आज मध्य प्रदेश में निर्मित है, उसका जवाब कौन देगा? मध्य प्रदेश के अंदर जो जिस तरीके से कांग्रेस तो अगला दावा ये भी कर रही है ना कि अगला ध्वजारोहण कमलनाथ के हाथों होगा, यानी कि अगले मुख्यमंत्री वही बनने वाले हैं। ये दावा नहीं, विश्वास और भरोसा है और भरोसा है जनता पर, क्योंकि जिस जनता ने वोट देके अपने नेता चुने थे, अपना जनप्रतिनिधि चुना था, उस जनप्रतिनिधि ने उस वोटर का
मान सम्मान बेच दिया, उसके वोट को बेच दिया, और खरीदने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी। पर दुर्गेश तो जी, मुझे लगता है ये दावा एक बार पहले भी हो चुका है और कहा गया था कि 15 अगस्त 2020 को भी वही ध्वजारोहण करेंगे। संचिता जी, हमें ये उम्मीद थी कि चुनाव समय पे हो जाएंगे। चुनाव 6 महीने के अंदर होना था, मतलब कम से कम 3-4 महीने में चुनाव होने थे। उसके बाद 15 अगस्त आनी थी, तो हमें उम्मीद थी कि जनता वापस हमको बैठाएगी, और हमने उसको कहा था कि 15 अगस्त को हम ध्वजारोहण करेंगे। पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मैदान में आने में डर रही है, भाग रही है, और इसी कारण चुनाव इतना लेट हो गए हैं। तो आज जब चुनाव की स्थिति जब आएगी और चुनाव होगा, तो निश्चित में वादे। चलिए आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। समय सीमा की बहुत कमी है। यहाँ पर कांग्रेस की चुनौतियां यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी हालांकि इस चुनौती को स्वीकार कर रही है और दोनों ही पार्टियां आने वाले चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हालांकि आने वाले वक्त बताएगा कि यहाँ पर जनता जीत का ताज किसके सर में पहनाती है। तो इसी के साथ ही INDA स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INDA 24 के साथ।